आज तो धूप की एक किरण भी नहीं निकली, पूरे आसमान में बादल छाए हुए, कहीं बारिश ना हो जाए। अक्षिता बाहर रस्सी पर कपड़े फैलाकर आई, अपने छोटे से घर में वापस आ गई जहाँ धुआं ही धुआं हो रहा था। अनामिका बहू, तुझे कितनी बार बोला है तेल ज्यादा गरम करके बघार मत किया कर। माँ जी, मुझे कुछ काम याद आ गया था। पूरे घर में तेल की धसक फैल गई थी। ये देख अक्षिता को फिर से बाहर आना पड़ा। इस घर में तो एक एक दिन काटना और भी मुश्किल होता जा रहा है। हम पहले इतने छोटे से घर में गुजारा कर रहे हैं, ऊपर से माँ जी अब देवर जी की शादी करना चाहती हैं। ऐसे में तो इस घर में गुजारा करना नामुमकिन हो जाएगा। अक्षिता ये सोचते हुए बाहर खड़ी हुई परेशान हो रही थी कि तभी उसके सिर पर ठंडी ठंडी पानी की बूंदें आकर गिरने लगी, जिससे वो अपनी सोच से बाहर आई और उसने देखा कि सामने रस्सी पर फैले कपड़े बारिश में भीगने लगे। अरे नहीं, मैंने अभी ये सारे कपड़े धोए थे। अक्षिता जल्दी से सारे कपड़े उतार के घर में आई। सत्यानाश, तुम दोनों का ध्यान किधर रहता है? हाँ, एक ने पूरे घर में धसक फैला दी और दूसरे ने सारे धुले कपड़े भिगो दिए। माँ जी, अचानक ही बारिश शुरू हो गई, इतने मैंने कपड़े उतारे, इतने में कपड़े गीले हो गए। तो अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? हाँ, रस्सी बांध और इन्हें घर में ही फैला। हे भगवान, अब इस चूहे के बिल जैसे घर में अगर इसने कपड़े फैला दिए तो निकलना बढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। और तू खड़ी खड़ी क्या सोच रही है अनामिका बहू? चल जल्दी से अक्षिता बहू की कपड़े फैलाने में मदद कर। संपूर्णा के कहने पर अनामिका ने मुंह बनाकर अक्षिता के साथ रस्सियां बंधवाई और फिर उन पर कपड़े फैलाए। अब सावन का महीना लगने जा रहा था, ऐसे में उन्हें अब और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता। देखिए जी, मैं इस घर में अब एक दिन और नहीं रह सकती। इसके इतना छोटे होने की वजह से आए दिन मुझे नई नई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ अनामिका, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। आज इतनी महंगाई के जमाने में एक पक्का बड़ा मकान खड़ा करना आसान नहीं है। गरीबी की वजह से उन लोगों के लिए घर बनाना बहुत मुश्किल था। वो जैसे तैसे उसी घर में गुजारा कर रहे थे। साथ ही संपूर्णा को अपने छोटे बेटे कार्तिक की शादी करने की भी जिद लगी हुई थी, लेकिन घर के छोटा होने की वजह से रिश्ते वाले मना कर देते। कार्तिक के अब तक 3 रिश्ते टूट चुके थे, वो भी सिर्फ घर की वजह से। माँ जी, हमें अभी देवर जी की शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब तक हमें एक बड़ा सही घर नहीं मिल जाता, तब तक हमें इस सिलसिले को बंद करना होगा। अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? मुझे जो करना होगा मैं करके रहूंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। माँ, समझने की कोशिश कीजिए, भाभी सही कह रही है। और वैसे भी छोटे घर में कोई भी लड़की रहने के लिए राजी नहीं होगी। तो फिर ठीक है, मैं आज ही तेरे ससुर से हमारी पेड़ वाली पुरानी जमीन को बेचने के बारे में बात करूंगी। मुझे जल्द ही एक